आइए यहाँ पर अर्थशास्त्र के हम लोग दो क्वेश्चन के बारे में जानते हैं जो आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी पहला जो क्वेश्चन है आपको सतत विकास और दूसरा जो क्वेश्चन है आपको योजना आयोग। यानी सतत विकास क्या है तथा योजना आयोग क्या है, इसी को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग नजर सतत विकास पर दौड़ाते हैं कि आपको सतत विकास क्या होता है। देखिए, सतत मतलब होता है आपको लगातार, यानी सतत मतलब आपको लगातार, आप विकास का मतलब उन्नति। तो जब लगातार आपको उन्नति हो उसे आपको सतत विकास कहा जाता है। यानी सतत का मतलब लगातार और विकास का मतलब क्या है, आपको उन्नति है। यानी जो लगातार आपको उन्नति हो उसे ही सतत विकास कहते हैं। जैसे आपके परिवार पर ही आपको सोचा जाए कि मान लीजिए आपके परिवार में पहले आपको पिताजी कमाते थे, अभी आप दो भाई हुए तो अभी आपके पिताजी भी कमाने वाले हो गए। आपके दो भाई थे तो आप भी दोनों भाई कमाने वाले हो गए। तो अब घर में कितना लोग कमाने वाला हो गया, अब घर में 3 लोग कमाने वाला हो गया। तो ये लगातार विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लगातार आपको विकास हो रहा है। तो वैसा ही क्या होता है कि वैसा ही आपको ये सतत विकास का जो परिभाषा है उसी से रिलेटेड आपको दिया गया है। बताया गया है कि वैसा विकास जो पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रह सके, टिकाऊ रह सके, उसे आपको सतत विकास कहा जाता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, मान लीजिए कि अभी आपके पिताजी का एक समय है, एक समय आएगा कि आपका समय आएगा, एक समय आएगा कि आपके बेटे का समय आएगा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है, आपको विकास यदि होते रहे तो उसे सतत विकास कहा जाएगा। यहाँ पर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो एग्जाम्पल है, जो समझाने के लिए सबसे बेहतर एग्जाम्पल है, पहला में लिखा गया है दादाजी। दादाजी के बाद दादी यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ दादा लिखना चाहिए हमको, दादा। तो दादा के बाद यहाँ पर आपको पिता, अब पिता के बाद क्या है, आपको बेटा। मान लीजिए कि दादाजी का समय था तो आपके पास 10 कट्ठा कोई खेत था, ठीक है। जब पिताजी के समय आया तो दादाजी का खरीदा हुआ 10 कट्ठा, अब पिताजी भी उसमें क्या किए, 10 कट्ठा और ही खरीद दिए। अब जो यहाँ पहले 10 कट्ठा अब आपको खेत था, अब यहाँ हो गया आपके पास 20 कट्ठा खेत। अब जब आपका बेटा हुआ, इसे और 20 कट्ठा से बढ़ा के और कितना कर दिया, आपको 30 कट्ठा। लगातार यहाँ विकास हुआ कि नहीं हुआ, लगातार आपका विकास हुआ। तो एक पीढ़ी दादाजी का रहा, एक पीढ़ी पिताजी का रहा और एक पीढ़ी किसका रहा, बेटा का रहा। तो दादाजी, पिताजी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है, आपको विकास हो रहा है। तो जब पीढ़ी दर पीढ़ी आपको विकास हो उसे ही तो आपको सतत विकास आपको कहा जाता है। अब ए में बीच में एक कुपातर लोग निकलता है। अब मान लीजिए आपके दादाजी 10 कट्ठा जमीन रखे थे, खरीदे थे, आपके पिताजी उससे 20 कट्ठा बनाए। अब पता लग गया आप बेच उच के ओकरा के 0 कर दिए, तो ये तो हो गया सतत विकास, हो गया क्रमिक विकास, हो गया, रह जाएगा इधरे। तो जब आपको खत्म हो जाएगा तो सतत विकास नहीं कहलाएगा। तो यही है आपको सतत विकास। तो पूछेगा कि सतत विकास क्या है, तो जब पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार आपको विकास हो उसे ही सतत विकास कहा जाता है, जो टिकाऊ रह सके, जारी रह सके। तो जाहिर सी बात है सब आपको जारी है, टिकाऊ है। अगला आता है योजना। देखिए, योजना का अगर अंग्रेजी जानिएगा ना तो योजना का मतलब होता है प्लानिंग। प्लानिंग जैसे मान लीजिए कि आप अपने बेटे का या आप अपने बेटी का या किसी भी घर में या आपके भाई ही बहन का, मान लीजिए आपके भाई का ही अगले वर्ष शादी होने वाला है, तो इसी साल से प्लान बनाने लगता है कि भाई ऑर्केस्ट्रा यहाँ बनाएगा, यहाँ से ये खाने के लिए ये बावर्ची को बुलाया जाएगा, यहाँ से गाड़ी बनाएगा, यहाँ इसमें बारात जाएगा। माने पूरा प्लानिंग होने लगता है कि नहीं, कि कपड़ा यहाँ से खरीदाएगा इतना रुपया, या किसी के बेटी की शादी है तो पहले से ही प्लानिंग करता है कि मेरे पास 5 लाख रुपया है, 2 लाख उसमें से दहेज देना है, 1 लाख रुपया का उसमें से फर्नीचर किनना है, 50,000 दरवाजे पर खड़ा करना है, लगाना है जिससे आपको भोज भात हो सके, प्लस में गाड़ी खरीदना है। सब चीज का आपको क्या किया जाता है, एक प्लानिंग किया जाता है। अब प्लानिंग के तहत क्या किया जाता है, काम किया जाता है। तो सरकार का भी आपको क्या होता है, जब सरकार चुनाव जीतती है तो सरकार भी प्लानिंग बनाती है कि अगले 5 साल तक हमको क्या क्या काज करना है, यानी कौन कौन से काम करना है। जैसे मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार आपको 2019 में बनी थी, अब जाके फिर से 2000 किस में बनी है, 24 में। तो नरेंद्र मोदी की जो सरकार 2024 में बनी है, ये 2000 कितना तक रहेगी, ये 2029 तक सरकार रहेगी।
तो 24 से जो 29 तक के बीच के इनका जो काल है 5 साल, ये 5 साल ये प्लानिंग किए होंगे। यानी 24 से लेके ये आपको 29 तक के बीच ये सरकार की प्लानिंग होती है कि 5 साल में हमको कहाँ कहाँ कार्य करना है। यानी ये इससे पंचवर्षीय यहाँ पर लिखा भी गया है कि भारत में आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाने वाले आयोग को आपको योजना आयोग कहा जाता है। यानी सरकार उसमें योजना तैयार करती है कि भाई इस साल हमको 10 गो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है, 10 गो मेडिकल कॉलेज खोलना है, 50 गो हाईवे बनाना है, 50 गो आपको हॉस्पिटल बनाना है, 100 गो मेट्रो स्टेशन बनाना है, 200 एयरपोर्ट बनाना है। खैर ऐसा बात है नहीं, तो ये सरकार की प्लानिंग होती है। तो जो सरकार प्लानिंग करती है, योजना बनाती है, उसे ही आपको योजना आयोग कहा जाता है। कहेगा कि कितना साल के लिए, तो योजना आयोग आपको 5 साल के लिए योजना आयोग बनती है। क्योंकि 5 साल के बाद फिर से चुनाव होता है, तो जाहिर सी बात है फिर से जब चुनाव होगा तो हो सकता है आपकी सरकार बने या आपकी सरकार नहीं बने, वो अलग की बात है। तो पूछेगा कि योजना आयोग क्या है, तो भारत में आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास के लिए विकास की योजना बनाने वाले आयोग को योजना आयोग कहा जाता है। खैर मोदी जी का जब सरकार आया तो योजना आयोग को नाम बदल के आपको कर दिया गया है क्या, तो आपको नीति आयोग कर दिया गया है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि योजना आयोग पूछे तो या नीति आयोग पूछे तो दोनों एक ही है, बस नाम को आपको क्या किया गया है, बदल दिया गया है।